गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम ध्वनि के अंतर्गत तरंग के बारे में पढ़ेंगे कि तरंग जो है कितने प्रकार के होते हैं और उसके कुछ अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं तरंग के बारे में, है ना। जब तरंग का जब संचरण जब होता है तब क्या होता है आपका कि माध्यम के कणों का, है ना, स्थानांतरण जो है नहीं होता है, बल्कि जो आपका जो माध्य स्थिति होता है ना, उसके दोनों तरफ क्या होता है आपका, यानी कि मूल स्थिति के सापेक्ष कंपन या दोलन जो है करते हैं। तरंग संचरण की दिशा के सापेक्ष माध्यम के कणों में दोलन की दिशा के आधार पर, है ना, ये जो है क्या होते हैं आपका दो प्रकार के होते हैं, यानी कि तरंग जो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है आपका अनुदैर्घ्य तरंग होता है और दूसरा जो होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं आपका अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में। तो अनुदैर्घ्य तरंग को समझने के लिए हम अपने घरों में, है ना, कुछ ऐसी सामग्रियां होती हैं जो क्या होता है हमारे लिए वेस्ट होता है, लेकिन हम उन चीज़ों को, है ना, हम अपने कहना चाहिए उदाहरण के रूप में हमको सम्मिलित जो है कर सकते हैं। जैसे आपका स्प्रिंग आप लोगों ने देखा होगा। स्प्रिंग जो है ना क्या होता है आपका, है ना, आप उसको क्या करेंगे, जो स्प्रिंग का जो दोनों किनारा जो होता है ना, उसे आप क्या करेंगे, दोनों सिरे से पकड़ करके जब आप क्या करेंगे आगे पीछे बारी बारी से जब उसको क्या करते हैं खींचते हैं या धक्का देते हैं, है ना, और यह क्रिया को, है ना, बार बार आप क्या करते हैं, जब आप क्या करते हैं दोहराते हैं और इसका क्या करते हैं मूल्यांकन जब करते हैं, तब आप पाएंगे कि स्प्रिंग में, है ना, जो तरंग उत्पन्न जो होता है ना, वो क्या होता है आपका अनुदैर्घ्य तरंग होता है ना। क्या होता है इसमें स्प्रिंग में अनुदैर्घ्य जो है तरंग जो है होता है। तो इस क्रियाकलाप से, है ना, आप जो है क्या कर सकते हैं, जब स्प्रिंग को आप क्या करते हैं आगे पीछे धक्का देने और खींचने पर स्लिंग में लगा चिन्ह भी, है ना, विस्थापन के संचरण की दिशा में, है ना, समांतर दिशा में क्या करने लगता है, वह गति जो है करने लगता है। तो इस प्रकार की जो तरंगें जो होती है ना, वो क्या कहलाती है आपका अनुदैर्घ्य तरंग जो है कहलाती है ना। स्प्रिंग के उदाहरण से कैसे समझेंगे, स्प्रिंग का जो दोनों सिरा जो होता है उसे आप क्या करेंगे दोनों सिरे से पकड़ेंगे और पकड़ करके आप ऐसे आगे पीछे की ओर, है ना, उसको क्या करेंगे खींचेंगे। तो उस समय उत्पन्न जो तरंग जो होता है वो क्या कहलाता है आपका अनुदैर्घ्य तरंग जो है कहलाता है। तो इस प्रकार से हम अनुदैर्घ्य तरंग को परिभाषा के रूप में परिभाषित जो है कर सकते हैं कि वे तरंगे जिसमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के समांतर होता है ना। क्या होता है आपका वे तरंगे जिसमें माध्यम के कणों का कंपन या फिर जो दोलन है तरंग की दिशा में, है ना, समांतर होता है, उन्हें ही क्या कहते हैं आपका अनुदैर्घ्य तरंग जो कहा जाता है। ध्वनि तरंगे का संचरण भी इसी प्रकार का मतलब तरंग जो है होता है। इस कारण से जो ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे जो है कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप स्प्रिंग के उदाहरण से आप अनुदैर्घ्य तरंग को, है ना, आप क्या कर सकते हैं अच्छे से समझ सकते हैं। उसी प्रकार से हम दूसरा देखेंगे अनुप्रस्थ तरंग के बारे में। अनुप्रस्थ तरंग के लिए भी, है ना, आप एक स्प्रिंग जो है ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर, है ना, जो स्प्रिंग में, है ना, दो सिरे जो होते हैं उसमें से एक सिरे को आप क्या कर सकते हैं किसी जगह क्या करते हैं उसको बांध कर रख देते हैं, ना, एक सिरे को क्या करते थे आपका स्थिर रख देते हैं, और जो दूसरा जो सिरा जो होता है तो दूसरे सिरे से इसको क्या करते हैं ऊपर से नीचे हम उसको क्या करते हैं हिलाते हैं। क्या करते हैं आपका ऊपर से नीचे की ओर हिलाते हैं। तो इस समय, है ना, जो तरंग उत्पन्न जो होता है उसे ही क्या कहते हैं आपका अनुप्रस्थ तरंग जो है कहते हैं। तो स्प्रिंग को ऊपर से नीचे ही हिलाने पर क्या होता है आपका जो कंपन तरंग संचरण की दिशा में क्या होता है आपका लंबवत होता है। कैसे होता है आपका लंबवत होता है। तो इस क्रिया में बनी जो तरंगे जो होती हैं वो क्या कहलाता है आपका अनुप्रस्थ तरंगे जो है कहलाती है।
इस प्रकार से हम इसको परिभाषा के रूप में परिभाषित जो है कर सकते हैं। वह तरंग जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति पर, है ना, तरंग संचरण की दिशा में, है ना, क्या होता है आपका लंबवत दोलन करते हैं या कंपन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग जो है कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं अनुदैर्ध्य तरंग में। यह आपका स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग का ये दो सिरा होता है, एक ए सिरा और ये बी सिरा, है ना। इसको आप क्या करेंगे, जो अनुदैर्ध्य जो तरंग जो होता है ना, इसको आप क्या करेंगे, दोनों सिरे से, है ना, एक माध्य बिंदु लगाते हैं और ये ए बी जो सिरा जो होता है इसको क्या करते हैं, आगे और पीछे की ओर क्या करते हैं, खींचते हैं। तो इस दौरान जो उत्पन्न जो तरंगे जो होती है ना, क्या कहलाता है आपका अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है। क्या कहलाता है आपका अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है। उसी प्रकार से आपका जो अनुप्रस्थ जो तरंगे जो होती है उसमें क्या होता है, स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, स्प्रिंग में दो सिरे होते हैं जिसमें से आपका एक जो सिरा जो होता है उसको हम क्या करते हैं, आपका स्थिर कर देते हैं। एक सिरे को क्या कर देते हैं, आपका स्थिर कर देते हैं, ठीक है, ए सिरा और ये बी सिरा, जिसमें बी सिरा आपका क्या है, स्थिर होता है। अब इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे स्प्रिंग को हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, ये नीचे की ओर और ये ऊपर की ओर, है ना, ये आपका नीचे की ओर, ये आपका ऊपर की ओर। इस प्रकार को हम स्प्रिंग को मतलब हिलाते हैं ऊपर और नीचे की ओर। तो इस समय जो उत्पन्न जो तरंगे जो होती है ना, क्या कहलाता है आपका अनुप्रस्थ तरंगे जो है कहलाती है। तो इस प्रकार से आप स्प्रिंग के उदाहरण से आप क्या कर सकते हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों को समझ सकते हैं। इसके पश्चात हम चलते हैं ध्वनि तरंग के कुछ अभिलाक्षणिक लक्षणों के बारे में, है ना, इनकी कौन कौन सी इसकी विशेषताएं जो है होती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ध्वनि तरंग के अभिलक्षण के बारे में। तरंग के स्वरूप को 4 राशियों के आधार पर परिभाषित जो है किया गया है। ये 4 राशियां तरंग की तरंगदैर्ध्य, दूसरा आपका आवृत्ति, तीसरा आयाम और चौथा आपका वेग। तो आपके, है ना, पाठ्य पुस्तक में एक उदाहरण आपको दिया गया है जिसमें आपका स्वरित्र त्रिभुज के कंपन से उत्पन्न ध्वनि तरंग को यहाँ पर दर्शाया गया है ना। जैसे कि यहाँ पर एक तरंग की दिशा को मतलब, है ना, यानी कि उत्पन्न जो वहाँ पर, है ना, कणों के मध्य में क्या हो रहा है आपका, है ना, स्थानांतरण जो हो रहा है या फिर क्या कहना चाहिए आपका तरंग जो उत्पन्न हो रहा है ना, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर कोई, है ना, तरंग जब उत्पन्न जब होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ना, तरंग से आपका ऐसे एक ऊपर नीचे, है ना, सर्पिलाकार रूप में क्या होता है, तरंग जो है मतलब क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो ये क्या है, बीच वाला जो होता है ना, एक माध्य स्थिति होता है। तो माध्य स्थिति के दोनों तरफ, है ना, कण जो है क्या करते हैं, कंपन करते हैं, कंपन या फिर क्या करते हैं, दोलन जो है करते हैं। इस प्रकार से ये जो है ना, मध्य वाला जो क्या होता है आपका माध्य स्थिति होता है, क्या होता है आपका माध्य स्थिति होता है। तो जब ध्वनि जब उत्पन्न जो होता है तो ये माध्यम के जो कण जो होते हैं अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर क्या करते हैं, कंपन या फिर क्या करते हैं, दोलन जो है करते हैं। तो इस समय आप देखेंगे कि जब, है ना, दोलन करते हुए जब क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है, इधर जाता है आपका ऊपर की ओर, है ना, ये माध्य स्थिति के अपने ऊपर की ओर जाता है। तो यह चोटी को ही हम क्या कहते हैं, श्रृंग कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका श्रृंग जो है कहा जाता है। उसी प्रकार से अगर अपनी माध्य स्थिति की, है ना, किस ओर जा रहे हो, नीचे की ओर, है ना, माध्य स्थिति के किस ओर जा रहे हो, नीचे की ओर जब जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं आपको, इसको
गर्त जो है कहा जाता है। तो इस प्रकार से ध्वनि जो तरंगों में है ना क्रमशः क्या होता है, संपीड़न तथा विरलन होता है। क्या होता है, संपीड़न तथा विरलन होता है। संपीड़न के क्षेत्र में वायु कणों का है ना घनत्व जो है क्या होता है, अधिक होता है, और विरलन क्षेत्र में वायु कणों का जो घनत्व जो होता है क्या होता है, न्यूनतम होता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे वायु के कणों का यहाँ पर क्या है, घनत्व जो है क्या है आपका अधिक है। तो अधिक है तो वह कौन सा क्षेत्र है आपका, संपीड़न क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है आपका, संपीड़न क्षेत्र होता है। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि घनत्व वहाँ पर क्या है, वायु के कणों का जो घनत्व जो है क्या है, कम है। तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है आपका, विरलन कहलाता है। तो इस प्रकार से जो ध्वनि तरंगों में क्रमशः क्या होता है आपका, संपीड़न तथा विरलन जो है होता है। संपीड़न किसको बोलेंगे, संपीड़न क्षेत्र में वायु कणों का है ना क्या होता है, घनत्व जो है अधिकतम होता है, और जो विरलन जो क्षेत्र जो होता है उसमें वायु कणों का जो मतलब कहना चाहिए घनत्व जो होता है वो न्यूनतम जो है होता है। तो यह जो ग्राफ है ना, वो तरंग दैर्ध्य के लिए जो माध्यम के कणों के घनत्व तथा तरंग की दूरी है ना में इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। तो ठीक है, ये आपका क्या है, ये जो आपका ध्वनि जो तरंगे जो होती है अपने माध्य स्थिति के दोनों तरफ क्या करती है, कंपन या फिर दोलन जो है करती है। तो ये था आपका ध्वनि तरंग के प्रमुख अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में।